अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथिक मटेरियल। हाँ जी बेटा, ये देखें जी, हम आज करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.2 नाइन्थ क्लास, न्यू बुक न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मैक्सिमाइज फंक्शन ऑफ एक्स वाई दैट इज़ इक्वल टू 2x + 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं जिसमें दो हमें इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं। एक इनइक्वलिटी है 2y - x स्मॉलर और इक्वल टू 8 और दूसरी x - y स्मॉलर और इक्वल टू 4। और ये कंस्ट्रेंट्स जो है वो एक नया लफ्ज़ आ रहा है आपके लिए, तो ये आपको समझ आ जाएगा जब मैं इसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना। यानी कि ये एक हमारी लिमिटेशंस हैं कि हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना है और जिस हिस्से को हमने लेना है वो क्या होना चाहिए, उसमें x ग्रेटर देन ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो हो और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, अब इसमें आपको पता है जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे ये एक एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। इसमें जो ये ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, वो हम उसे ओरिजिन पॉइंट ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और यहाँ y की पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव है होता है। ठीक है, y की वैल्यू। तो वो कह रहा है कि आपकी जो ग्राफ ड्रॉ कर रही हैं आप, वो उसकी जो कंस्ट्रेंट्स है वो उसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है, y। इसका मतलब है सिर्फ हमने जो यूज़ करना है, जिसमें हम शेड करेंगे आखिर में जाकर, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते हैं मज़ीद इंशाअल्लाह ताला। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगा। लें जी, पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है जी, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो जो हमने 5.1 में जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि दो जो इनइक्वलिटीज़ हैं उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड इक्वेशंस हम बना लेंगे जी। कोरेस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर द इनइक्वलिटीज़। अब एक हमारी ये पहली इनइक्वलिटी थी, इसको हमने नंबर 1 का नाम दिया है, और जो दूसरी इनइक्वलिटी दी है इसको हमने नंबर 2 का नाम दिया है, इनइक्वलिटीज़। तो इनकी जो एसोसिएटिव इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है कि 2y - x इज इक्वल टू 8 और x - y इज इक्वल टू 4। ये तो हमने इनका नाम दे दिया। जो पहली इनइक्वलिटी थी उसे 1 का नाम दे दिया, दूसरी इनइक्वलिटी को 2 का नाम दे दिया। फिर उसी 1 इनइक्वलिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है हमने उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। और इधर हमने जो सेकंड इनइक्वलिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है उसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। तो बाकी वही तरीक़ेकार है कि पहले हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया हमने। जब देखें x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो हमारे पास ये y - 0 इज़ इक्वल टू 8, 2y इज़ इक्वल टू 8, और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 इधर आके डिवाइड करेगा, y 4 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह हमें एक y इंटरसेप्ट का जो है वो पॉइंट मिल जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें 0 और 4 मिल जाएंगे, क्योंकि x 0 था, y 4 आया। ठीक है जी। फिर इसी तरह से जब हम y 0 पुट करेंगे, ठीक है जी, अब हम इसमें y 0 पुट कर देंगे। जब y 0 पुट कर देंगे तो फिर आप देखें कि इक्वेशन 3 में जब पुट किया तो 2 इंटू 0 माइनस x इज़ इक्वल टू 8। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास ये 0 हो गया, माइनस x इज़ इक्वल टू 8। अब आपको पता है वेरिएबल माइनस में नहीं चाहिए होता, इसलिए माइनस का साइन हम क्या करते हैं, -1 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से x ये पॉजिटिव हो जाता है और ये रख माइनस होता है, x इज़ इक्वल टू -8 आ गया। अब यहाँ हमारा जो x इंटरसेप्ट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो -8 और 0 हो जाएंगे। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ x इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन नंबर 3। ले जी, एक इक्वेशन जो हम एसोसिएटेड इक्वेशन थी उसका हमने y इंटरसेप्ट भी निकाल लिया जो कि 0 4 है, और x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया जो कि -8 और 0 है। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारी पास दूसरी जो इनइक्वलिटी थी जिसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये बनी हुई है, उसमें हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी और 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ से हमें माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और सेम उसी तरह से -1 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, तो y की वैल्यू -4 आ गई। तो हमें यहाँ पर जो है वो देखें जी, जो हमें मिल रहा है पॉइंट, यानी
वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, तो वो हमारे पास आ रहा है 0 और -4, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो पॉइंट आ गया वाई इंटरसेप्ट का, 0 और -4 इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 4 के। फिर इसी तरह से हमने वाई की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ जो है वो 0 पुट की, तो हमें x - 0 = 4 और x = 4, x की वैल्यू 4 आ गई, लिहाजा हमारे पास 4 और 0 जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ x इंटरसेप्ट जो है वो इक्वेशन नंबर 4 का मिल गया। लेकिन जी दोनों इक्वेशन जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई थी, उन दोनों के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमारे पास आ गए, ठीक है। हाँ जी, अब उसके बाद हमने उसी तरह से जैसे 5.1 में हम टेस्ट करते थे, उसी तरह से हम इसमें टेस्ट करेंगे कि इनकी इन इक्वलिटीज़ के अंदर 0 पुट कर देंगे x और y की जगह पे। तो जब हमने देखें x और y की जगह पे 0 पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट देखने क्या आया, 0 इज़ स्मॉलर और इक्वल टू 8, तो 8 से स्मॉलर ही होता है 0, तो ये ट्रू हो गई, ठीक है। सेम इस तरह से सेकेंड वाली इन इक्वलिटी में भी हम x और y की जगह 0 0 पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ गया 0 इज़ स्मॉलर देन 4, 0 स्मॉलर इक्वल टू, ये भी ट्रू है। जब दोनों ट्रू होते हैं तो आपको पता है फिर हमारा शेड जो होता है वो क्या होता है, टूवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम पहले अब यहाँ पे जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन बनाया जिसमें ये वैल्यूज़ x एक्सिस है, ये y एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे दोनों ये x एक्सिस y से मिलते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट 0 से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो टूवर्ड्स राइट x की पॉजिटिव वैल्यूज़, टूवर्ड्स लेफ़्ट x की नेगेटिव वैल्यूज़, इसी तरह से 0 से अबव ऊपर की तरफ y की पॉजिटिव वैल्यू और 0 से नीचे की तरफ y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इसके ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। तो हमें इस सवाल में जो कंस्ट्रेंट्स दी हैं वो यही दी हैं कि हमारा x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स कि हम जो ग्राफ ड्रा करेंगे उसमें हमारी शेडिंग जो है ये हम कहते हैं फिजिबल सोल्यूशन हमारा जो बनेगा वो यहाँ पर ही बनेगा, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर हम वहाँ से मैक्सिमाइज़ जो है ना वो इसके ग्राफ की जो फंक्शन जो दिया हुआ है उसको मैक्सिमाइज़ देखेंगे। नहीं जी, अब उसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट इन इक्वलिटी थी उसमें हमारे पास x जो है वो इंटरसेप्ट क्या आ रहा था, x इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहा था -8 और 0, ठीक है जी। तो -8 और 0 कहाँ मिलेगा, x के ऊपर -8 देखेंगे, ये हमारे पास माइनस, ये x की वैल्यू दे रहा माइनस में जा रही है, ठीक है। -5, 6, 7 और ये 8, ये हमारे पास आ गया -8, ठीक है जी। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे -8 एंड 0, ठीक है जी, -8 एंड 0 ये हमें मिल गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट, फिर इसी तरह से हमें जो y इंटरसेप्ट मिला था, y इंटरसेप्ट हमारे पास था 0 एंड 4, तो 4 प्लस का था, इसीलिए हम y के ऊपर देखेंगे 4 प्लस का हमें यहाँ मिल गया, ये हमें 0 और 4 मिल गया, ये आ गया 0 और 4, ठीक है जी। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा एक ग्राफ, एक इनइक्वलिटी का ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा एक ग्राफ। अब ये हम यहाँ लिख देते हैं, ये है जी 2y - x इज स्मॉलर आर इक्वल टू 8 का ग्राफ है, ठीक है जी। इसी तरह से दूसरी जो इनइक्वलिटी थी उसमें हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट आया था वो था 4 0, ठीक है जी। तो 4 0 हमें मिल रहा है जी यहाँ पे, ये x के ऊपर 4, ये 1 2 3 और ये 4, ये हमें मिल गया x के ऊपर 4, और इसी तरह हम लिख देते हैं जी 4 0, ये हमारे पास आ गया जी 4 0। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ रहा है कि जो y इंटरसेप्ट है वो यहाँ पर आ रहा है 0 और -4, 0 -4, माइनस का 4 जो है वो y एक्सिस पे नीचे की तरफ आएगा, -4 ये हमारे पास, तो ये हम पॉइंट मिल गया 0 और -4, ये आ गया। तो इनको भी हम आपस में मिला देंगे, तो इस तरह ये हमारा ग्राफ जो है वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को यहाँ पे आके मिल गए। ये पॉइंट जो है वो देखेंगे कि कहाँ पे ये जाके मिलता है। ये पॉइंट इधर से x एक्सिस पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है 15 के बाद यहाँ 16 आ रहा है, ठीक है। तो x एक्सिस पे हमें ये 16 पे मिल रहा है, ठीक है। ये जो हमारी दूसरा ग्राफ ड्रॉ की है इसकी जो इक्वेशन इन इक्वलिटी है वो है जी हमारे पास x - y
स्मॉलर आर इक्वल टू 4, ठीक है जी। और इधर से ये वाई एक्सिस पे जाके हमें ये कहाँ मिल रहा है, 10 के बाद 11 और ये 12 पे मिल रहा है। तो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट 16 और 12 आ गए, ठीक है। तो ये ग्राफ ड्रा कर लिया। अब चूंकि हमारे पास इनकी जो टेस्ट पॉइंट थे वो हमारे पास ट्रू आए थे, तो हमारा जो शेडिंग होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन में हमने ये कंस्ट्रेंट्स का ख्याल रखना जो उसने हमें दी हैं। उसने कहा था कि आपकी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है हम सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन जो है उसको हम शेड करेंगे, ठीक है जी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन, क्योंकि इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, ओके जी। तो ये हमारा आ जाएगा शेड, ये मैंने शेड कर दिया। अब देखें जो मैंने ये शेड किया है इसकी एक जो कॉर्नर बन रहे, इसके कॉर्नर्स, कॉर्नर समझते हैं, जैसे एक ये कॉर्नर बन गया, इसी तरह एक ये वाला कॉर्नर बन गया, फिर यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये ओरिजिन पॉइंट ये एक और कॉर्नर बन गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक और कॉर्नर। तो इस तरह से ये इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा शेड हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमने पता लगा लिया कि इसका एक कॉर्नर पॉइंट 4 0 है, एक कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, एक कॉर्नर पॉइंट 0 0 भी है, तो इसको भी यहाँ लिख देते हैं 0 0, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। और इसी तरह एक कॉर्नर पॉइंट इसका 0 4 है और एक ये 16 और 12 है, ठीक है जी। अब क्योंकि उसने सवाल ये थे, सवाल के शुरू में कहा था मैक्सिमाइज, ठीक है जी। ये उसने कहा था कि मैक्सिमाइज द फंक्शन, ये देखें ये लिखा हुआ है मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। अब हमने क्या करना है, ये जो एक्स वाई की वैल्यू, जो एक्स वाई, ये हमें कॉर्नर पॉइंट से जो एक्स और वाई की वैल्यू मिली थी ना, मिलेगी ना, ये चारों कॉर्नर पॉइंट बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करके हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, वही हमारा आंसर होगा, ओके जी। ले जी अब हम इसको कॉर्नर पॉइंट से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा शेड भी हो गया, ठीक है जी। ये हमारा जो शेड है क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि उसने कहा था एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो यहीं से हमने फिर ये कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स। अब हम इनको जो है वो बारी बारी अपने गिवन फंक्शन में पुट करके तो हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। मैक्सिमम आंसर हमें चाहिए जी बेटा। ये देखें जी, ये मैंने कॉर्नर पॉइंट्स जो हमें 4 मिले थे, एक 0 0, एक 0 और -4, और एक था 4 और 0, और एक था 16 और 12, ये मैंने यहाँ लिख दिए कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है जी। अब इनको हम अपने गिवन फंक्शन में, जो उसने हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया है, ये इक्वेशन दी है, इसमें हम बारी बारी पुट करेंगे। लेकिन जी पहले 0 0 पुट किया, 2 × 0 + 5 × 0, तो 0 आ गया, आंसर भी 0 हो गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरा जो है हमने पुट किया इसमें, वो है जी हमारे पास 0 और -4, ये है 0 और जी -4, ये वाला, ठीक है जी। इसको पुट किया, जब हमने इसको पुट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 0 + 5 × -4, तो ये तो हो गया 0, और ये 5 4 + -20, तो ये -20 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा कॉर्नर पॉइंट हम पुट करेंगे 4 और 0, 2 × 4 + 5 × 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 4 8 + 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा कॉर्नर पॉइंट है वो है 16 और 12 का, तो ये अब पुट करते हैं 2 × 16 + 5 × 12, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये बन जाएगा 16 2 32 + 5 12 60, जी ये बन जाएगा 92, ये हमारे पास 92 आ गया। तो अब आप देखें हमारे जो इस गिवन फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू 92 बन रही है, मैक्सिमाइज यहाँ पे हो रहा है, लिहाजा हमारा ये जो कॉर्नर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 16 और 12 था, ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो आंसर है, ठीक है। तो फिर इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 10 या देयरफॉर या हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f जो हमें फंक्शन दिया हुआ था इज वो 92 आई है। कहाँ पर? एट दी कॉर्नर पॉइंट किस कॉर्नर पॉइंट पे जी? 16 और 12। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।